हाय गाइस, आज हम कर रहे हैं वन पीस एपिसोड 403 एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नाम देखते हैं। नाम रहते हैं एन इवन स्ट्रॉन्गर इनिमी अपीयर्स द बैटल एक्स कैरिंग सेंटो मारो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुमा रहता है वो इट्सवाज के ऊपर एम बैठा के रखता है। इट्सवाज बोलता है कि यहाँ से निकल ट्राफल्गर, ये मेरा शिकार है। ट्राफल्गर बोलता है रास्ते में तू है इत्सुया। फिर जो कुमा रहता है वो अपनी मुंह से बीन मार देता है, लेकिन जो इट्स ट्राफल्गर रहता है वो डॉज कर लेता है और उसके पीछे आ जाता है। फिर वो कुमा उसके देख लेता है और फिर से अपने हाथ से बीन मार देता है। फिर से ट्राफल्गर उसे डॉज कर लेता है और ट्राफल्गर बोलता है कि तुम एक वॉल लड़ो और बस बीम शूट कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे नेवी आ जाती है। नेवी का एक आदमी बोलता है कि वो ट्राफल्गर लॉ हार्ट पायरेट्स का कैप्टन और इट्सवर्ड्स कैप्टन किड पायरेट्स का कैप्टन है। जल्दी चलो, उन्हें भागने मत देना। फिर वहाँ पे जो पायरेट्स रहते हैं वो बोलते हैं कि धत इतने सारे मरीन्स, ये समय यहाँ फेस रहने का नहीं है, हमें सीधा जाएंगे, चलो। ऐसा ये बोलते हैं। भालू बोलते हैं रुक जान बट, तुम अभी नए आए हो, मुझे ऑर्डर्स मत दो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुमार रहता है वो अपनी बीन मार देता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि उस कमीने ने सारे मज़े लूट लिए मतलब जो उसके ऊपर अटैक कर देता है कुमा के ऊपर। कुमा को लग जाता है और वो बोलते हैं कि कुमा ने उसे अकेले ही मार दिया, उसने सारे मज़े लूट लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इत्सुयास रहता है वो अपने हाथ में मैग्नेट जैसा फिर से इस्तेमाल करता है और सारी तलवार नेवी की छीन लेता है। नेवी की सारी तलवार जो गन रहते हैं सब छीन के एक हाथ बना लेता है। और ये जो ट्राफल्गर रहता है वो बोलता है कि ये बार्थोलोमेव कुमा है, समुंदर के वॉरलॉर्ड में से एक, ऐसा हो नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रहता है हमारा सीन चेंज होता है। हम यहाँ पे स्ट्रॉ हेड के पास आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रॉ हेड के यहाँ पास कुमा रहता है उसके हाथ में चोट लग गया रहता है क्योंकि उसको जोरे ने अटैक किया रहता है। सांजी बोलता है कि धत पलटवार करने का भी समय नहीं है, इतना ये ताकतवर है। फिर हम देखते हैं कि जोरो खड़े हो जाता है काफ़ी मेहनत से और वो जो कुमा रहता है उसके ऊपर जोरो के ऊपर अटैक करने वाला रहता है, लेकिन वहाँ पे चॉपर आ जाता है, उसको बचा लेता है, उसको मारने लगता है इतना मारता है कि वो पीछे ढकेलने लग जाता है। फिर जो कुमा रहता है उस चॉपर को ढकेल देता है, कहीं फेंक देता है पेड़ के ऊपर और वहाँ पर फ्रैंकी आ जाता है। फिर फ्रैंकी उसको अपने बॉक्सिंग से मारने लगता है, मारते रहते हैं। तो इसका नाम क्या है, जो उसॉप रहता है वो बोलते हैं कि इसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट एबिलिटीज़ भी कमाल है ना। रॉबिन को बोलते हैं। फिर ब्रूक रहता है वो बोलते हैं कि ठीक है तैयार हो जाओ। फिर वो ऊपर से आता है, कुमा के ऊपर अपनी तलवार मार देता है, लेकिन जो तलवार रहती है कुमा को कुछ असर करती नहीं है और उसके अंदर फंस जाती है। ब्रूक बोलते हैं मैं फंस गया, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, ओ मैं तो पहले ही मरा हुआ हूँ, ऐसा ब्रूक बोलता है। फिर उज़ॉप बोलता है कि ये मौका है, भागो भागो भागो। फिर वो सब भागने लगते हैं। वो बोलते हैं कि शुक्रिया ब्रूक, वो ख़तरनाक है। फिर हम देखते हैं कि ये जो चॉपर रहता है बोलते हैं हाँ वो बहुत अजीब हरकत कर रहा है, क्या आप बॉम्ब उस पर असर कर रहे हैं। एक उसके मुंह में चले गया तो अंदर से कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, उसकी बॉडी कठोर है लेकिन फिर भी अंदर खून है। फिर जो रहता है वो गिर जाता है। वो बोलता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है। फ्रैंकी बोलता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है, एक आम जिंदा इंसान जिसकी बॉडी में हथियार डाले गए हैं। फिर नामी भाग रही रहती है और कुमा उसके ऊपर एम कर देता है। सांजी बोलता है कि नाम इंसान बच के, उसका निशाना आप पर है। और जो कुमा रहता है वो नामी के ऊपर एम कर देता है। नामी बोलती है ओ नहीं। फिर जो हमारी रॉबिन रहती है वो कुमा के अंदर से अपने हाथ निकालती है और उसका मुंह दबा देती है और जो बोलती कि हाँ बीम सीधा उसके अंदर लगी। जिसका मुंह दबा देती तो बीम उसके अंदर ही लग जाती है। नामी रहती बोलती है आराम हराम करने का लिए माफ़ करना मिस्टर। और फिर वो अपना क्लाइमेट बटून के अंदर बादलों से लाती है, उसके ऊपर अपने बादलों से अटैक कर देती है, बिजली गिरा देती है। ब्रूक बोलता है काफ़ी असरदार रहा, बहुत शानदार नामी। और जो कुमा रहता है वो पागलपंती करने लगता है, कहीं भी बीम शूट करने लगता है और सब जाके एक जगह छुप जाते हैं। सब एक जगह छुप के बोलते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो कैसे वैसे का वैसा ही है। लेकिन जो हम देखते हैं कुमा रहता है वो कहीं भी अच्छे से एम कर नहीं पा रहा रहता है, वो सब बोलता है कि ये पागल हो गया है। फिर हम देखते हैं कि सांजी अपने पैर में आग जैसा कर लेता है फिर से और बोलते हैं कि निराशा के आगे झुके तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। जोरो उसके पीछे रहता है, बोलते कि ओए सांजी उसे यहाँ फेंकना।
संजय भागते भागते जाते हुए बोलते कि मैं बताता हूँ जिद्दी होना क्या होता है, और वो उसे अपने एक किक मार देता है। फ्रैंकी बोलता है ठीक है, ये आखिरकार गिर रहा है, और फिर हम देखते हैं कि जो जोरो सॉरी गाइस, थोड़ी सर्दी है तो आवाज़ अजीब से आ रही होगी। जो जोरो रहता है वो अपना डीमॉन और क्यूटोरियो इस्तेमाल करता है, और वो 3 में बदल जाता है, 9 स्वॉर्ड ऐसे कुछ कर लेता है। तो दोनों उसे देखकर बोलते हैं कि क्या है ये, ब्रूक ऐसा बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जो अपना 9 लाइटनिंग स्लैश मार देता है कुमा के ऊपर, और कुमा के ऊपर अपना लाइटनिंग स्लैश मार देता है, और जो कुमा रहता है वो पागल हो जाता है, कहीं से एम नहीं करने वाला रहता है। हम देखते हैं कि लफ़ी अपना 3rd गियर इस्तेमाल करता है, और नामी बोलती जाओ लफ़ी उसे हरा दो। फिर लफ़ी कुमा अपनी बीन मारने ही वाला रहता है, वहाँ पे लफ़ी आता है और अपना एक मुक्का बड़ा सा 3rd गियर मार देता है, और जो उसका लाइट जल रही रहती है कुमा की वो बंद हो जाती है। फिर साहब हम देखते हैं कि सारे स्ट्रॉ हेड्स थके रहते हैं, और लफ़ी छोटा हो जाता है क्योंकि उसने 3rd गियर इस्तेमाल किया रहता है। चॉपर बोलता है कि शायद लड़ने से अच्छा हमें भाग जाना चाहिए। रॉबिन बोलता है नहीं, हमें हमें समय से पहले जितने हो सके उतने लोगों को हराना चाहिए, आखिर हमारा पीछा किया जा रहा है। जोरो बोलता है फिर भी इतना सब के बाद भी ये बंदा था क्या, ये बहुत खतरनाक था। फ्रैंकी बोलता है ये साइबॉर्ग है, इसका मतलब ये पहले एक इंसान रहा होगा। हम देखते हैं कि वो बोलता है कि सबसे ज़्यादा संभावित संभावना यही है कि ये जुड़वा भाई होंगे, या कोई एक जैसे दिखने वाले जिनकी बॉडी में बदलाव किए गए। और सांचेज के बचा के बोलता है क्योंकि कोई भी एक जिंदा इंसान नहीं बना सकता, और उसके अंदर दिखता है कि उसके ऊपर लिखा रहता है PX4। लफ़ी बोलता है थोड़ा आराम करते हैं, मुझे नहीं लगता था ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाएगी। संजय बोलते मैं भी आराम करता, लेकिन हमें पहले छुपना चाहिए, अगर फिर से किसी ने देख लिया तो एक झटके में पकड़े जाएंगे। लफ़ी बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, लेकिन थोड़ी देर तो रुक जाओ, तुम लोगों में हिम्मत है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई आ जाता है, और वो बोलता है कि चॉपर उसे देख के बोलता है कि ऊपर देखो, ऊपर एक और दुश्मन आ गया। हम देखते हैं कि यहाँ पे कुमा और एक आदमी गिरता है, वो बोलता है कि ओ तुम एक कलंक हो PX4 पर, तुम जैसे पैसिफिस्टा बनाने में वॉरशिप के बराबर खर्चा आता है। फिर जोरो बोलता है कि कीज़ यार, अब मैं उस घटिया इंसान को क्या जवाब दूंगा। ऐसा ये बोलता है, इसका नाम ये रहता है हेडक्वार्टर साइंस यूनिट का कैप्टन सेंटो, इसका नाम रहता है सेंटो मारो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उसॉप चॉपर ब्रूक डर जाते हुए बोलते हैं कि ये वॉरलॉर्ड अब भी यहीं है, क्या ये असली वाला है? ऐसा सांचे बोलता है ऐसा असली हो या नकली, हमारे पास इससे लड़ने की ताकत नहीं है। तो रॉबिन बोलती है ये पैसिफिस्टा की तरह है ना? क्या ये उस बंदे का नाम है जिसे हमें अभी हराया? तू है कौन बैटल बोलते लफ़ी बोलते तू है कौन बैटल एक्स? मुझे सवाल पूछने का कोई और ये जो रहता है उसका नाम मैं भूल गया, मोटा सा रहता है, वो बोलता है कि मुझसे सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कुछ नहीं बताने वाला। मुझे दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस मिला हुआ है, इतना कि मेरे मुंह भी उतना ही बंद रहता है। तुम अपना नाम तो बता ही सकते हो। ऐसा लफ़ी बोलते है कि तुम अपना नाम तो बता ही सकते हो। और जो मोटा आदमी रहता है बोलते कि मेरे पास कोई भी जवाब देने का कारण नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया हूँ, मैं सेंटो मारो हूँ। हाँ गाइस, इसका नाम रहता है सेंटो मारो। मैं सेंटो मारो हूँ, दुनिया का सबसे चुप आदमी। वो अपनी ही तारीफ़ कर रहा होता है। तो उसॉप और चॉपर बोलते ओके तो तुम सेंटो मारो हो, वैसे मैंने तुम्हें खुद की मर्ज़ी से अपना नाम बताया है, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया। और वो बोलते हैं कि शुरू करो PX1। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये कुमा रहता है उसका वो PX1 रहता है, और अपना अटैक करने लगता है, बम ब्लास्ट कर देता है। और बोलता है कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, लेकिन इसका मतलब ये तीसरा वाला है, ऐसा सांजी बोलता है। और बोलता है कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, लेकिन इसका मतलब ये तीसरा वाला है। और वो बोलता है कि यहाँ हो रहा क्या है, हमारी सुरक्षा। जोरो बोलता है कि हमारी सुरक्षा इस रहस्य से ज़्यादा ज़रूरी है, एक और लड़ाई और हम बुरी तरह घायल हो जाएंगे। एडमिरल के आने से पहले हमें ऐसे जाना चाहिए। लफ़ी बोलते हैं चलो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन साथ नहीं, अलग अलग होकर साथ जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। और उसको बोलते हैं हाँ ये अच्छा आइडिया है।
सांजू बोलता है हम तीनों को अलग अलग होना चाहिए, ठीक है तुम संभाल लोगे ना। फिर हम देखते हैं कि नामी भाग रही रहती है। सांजी वहाँ पर आके बोलता है नाम ईशान मैं आपके साथ हूँ, भले ही मेरी जान चली जाए ओके, भले ही मेरी जान चली जाए। नामी बोलते हैं ओके शुक्रिया, तुम अब जल्दी चलो। फ्रैंकी बोलता है अगर जाओ की परवाह नहीं है तो तुम डिकॉव का काम कर सकते हो। सब बोलते सांची बोलता है ये ऑफ़र सिर्फ लेडीज़ के लिए है, कमीने खुद की जान खुद बचा पेंटीमैन। ऐसा वो फ्रैंकी से बोलते हैं और फ्रैंकी गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जोरो भाग रहता है, वो सब उसके पीछे आता है, बोलते हैं कि जोरो कौन कैसे भी करके मुझे बचा लेना ठीक है प्लीज़। रुको, जोरो बोलते है रुको उसाप मुझे पहले ही दर्द हो रहा है। ब्रुक बोलता है कि डरो मत मैं साथ हूँ। ब्रुक ऐसा बोलता है तुम अब भी दर्द हो रहा है ना, थ्रिल बाग में जो हुआ वो मैंने भी देखा था, जो तुमने उसके लिए किया वो बहुत अच्छी बात थी और बहुत वो एक सच्चा दोस्ती कर सकता है, ऐसा ब्रुक बोलता है। लफ़ी बोलता है कि चलो वहाँ भागते हैं। जो चॉपर रहता है वो बोलते हैं कि मुझे अब बीन्स से डर लग रहा है। और जो सेंटोमारू रहता है वो बोलता है कि वो अलग हो रहे हैं, उनके पीछे जाओ PX-1, वो ग्रुप 12 से निकल ना पाए, ऐसा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। और जो अपना ये जोरो रहता है वो अपना स्पेशल अटैक कर देता है सुपर स्मोक स्टार। हमने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है जिसके लिए माफ़ कर देना। और जो चॉपर रहता है वो बोलता है कि उसॉप रहता है वो बोलते हैं कि यही मौका है भागो। ब्रुक बोलते तुम सच में भरोसेमंद हो। और जो कोमा रहता है उनके सामने आ जाता है। फ्रैंकी नामी उसके पीछे जाती बोलती है कि नहीं वो हमारे पीछे क्यों है, और उससे ढकी रहती है। फ्रैंकी बोलते है कि ओए रुको रुको मुझे धक्का मत दो। लफ़ी बोलता है वो उस रास्ते गया तुम लोग ठीक तो हो ना। और फिर अचानक से उसके सामने सेंटोमारो आ जाता है। सेंटोमारो बोलता है कि ये दूसरे की चिंता करने का समय नहीं है, पर पायलट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लफ़ी अपना गमो मारता है गैटलिन, लेकिन जो जैसे ही लफ़ी अपना गमो मारता है वो पीछे की तरफ ढकेल जाता है, पता नहीं कैसे। मतलब वो बोलता है कि सेंटोमारो बोलता है कि तुम्हारी ताकत काफ़ी सही है लेकिन मेरा डिफेंस सबसे मजबूत है, और लफ़ी पीछे गिर जाता है। चॉपर बोलता है कि ये क्या है, ये बंदा भी ताकतवर है। लफ़ी बोलता है कि सेंटोमारो बोलता है कि वैसे मेरे पास कोई डेविल फ्रूट की पावर नहीं है, उसकी हरकतों में कुछ तो अजीब है, ऐसा लफ़ी बोलता है। जोरो बोलता है कि क्या बात है, अगर और सब बोलता है और तुम खुद को दोस्त बोलते हो जानवर कहीं के। और लफ़ी यहाँ पे गिरा रहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जोरो रहता है उसको बीम लग जाती है, बीम मारता है और जोरो को बीम लग जाती है। कोई बीम मारता है और जोरो को बीम लग जाती है जी। जोरो वहीं पर गिर जाता है। उसको बोलता है कि पीछे हट, जोरो से दूर रहे, गधे तुम कौन हो। जोरो सान अब ब्रुक खड़े हो जाओ। ब्रुक ऐसे बोलते जोरो सान खड़े हो जाओ। और जो सेंटोमारो बोलते हैं कि अरे यार बहुत टाइम लगा दिया तुमने, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, पर सही है अंकल किज़ारो। हम देखते हैं कि वो जो जोरो को बीम मारता है वो किज़ारो रहता है। सब बोलते हैं कि सावधान, वो आदमी नेवी एडमायरल है। ब्रुक डर जाता है, बोलते हैं क्या एडमायरल, अब बहुत देर हो चुकी है। हम देखते हैं वहाँ पे किज़ारो ने ही जोरो को बीन मारा रहता है। वो आके बोलते हैं कि 120 बिलियन बाउंटी पायरेट हंटर जोरो, मैंने तुम्हारी तलवारबाजी के काफ़ी चर्चे सुने हैं लेकिन एक बार में ही ख़त्म, तुम सच में काफ़ी थक गए होगे। जोरो बोलते हैं धत। और वो जोरो को अपनी किक मारने वाला रहता है और बोलता है कि अब तुम अच्छे से आराम कर सकते हो, और अपनी बीन मारने वाला रहता है किक से। लफ़ी चिल्लाता है जोरो जोरो। फिर हमारा एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। गाइस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ रहेगा क्योंकि इसमें कुछ भी बेकार सीन नहीं है, फालतू सीन, ये सब मेन चीज़ है, तो इसलिए एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। उसके लिए माफ़ करना, हम पूरी ट्राई कर रहे हैं। एपिसोड छोटा है लेकिन क्या कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट दिखाएगा, ऐसा हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है कुछ दिनों से। तो बाय गाइस, इतना ही।